तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ और लोगों से आपको बात कराऊं। तो ये रहा। क्या भैया डल गया? हाँ डल गया? नहीं, इनसे बात कर। अरे बताओ क्या नाम है? रमेश प्रसाद, कहाँ के हो? बिहार से। कितना दिन से चला रहे हो ये? चला रहा 15-20। अपनी है या किराए पे? नहीं, किराया के लिए। कितना रोज देते हो किराया? 300-350 रुपये। तो दाम बढ़ने का कुछ असर है कस्टमर पर? इसका सीएनजी का दाम जो बढ़ा 6 हाँ रुपए हो थोड़ा गए। हाँ थोड़ा सा हम लोग क्या बोलता है कस्टमर लोग? वही ओला उबर का ज़्यादा चॉइस करते हैं, हम लोग का ज़्यादा वो नहीं है। तो आप ओला यूबर में नहीं चला रहे हो? नहीं, हम नहीं चलाते, हम्म? पढ़े लिखे नहीं हैं। तो दाम बढ़ाए हो कि नहीं? नहीं, वही रेट है? वही रेट है। मीटर पर जो रेट कैसे किलोमीटर ले रहे थे? 12 रुपये किलोमीटर, 30 रुपये डाउनिंग है। पहला किलोमीटर 12 रुपए। 12। हाँ? हाँ, तो दाम नहीं बढ़ाए हो। दाम नहीं बढ़ा। और क्या कहाँ रहते हो आप? हम झिलमिल रहते हैं। झिलमिल परिवार के साथ? नहीं, परिवार नहीं, सिंगल है, सिंगल। तो कुछ असर है आम जीवन पर? लोग क्या बोलते हैं? क्या बताऊं। तो चलो क्या भैया आपकी गाड़ी है या अभी? सरकारी गाड़ी है, अच्छा, क्या इसमें ढोते हैं? डाक वाक के लिए। हाँ? गवर्नमेंट की गाड़ी है, डाक वाक के लिए। अच्छा, डाक के लिए। हाँ, ये तो गवर्नमेंट को तो फर्क नहीं पड़ रही है कितना भी बढ़ जाए, उसका तो ऑफिस बिल देती होगी। बिल्कुल बिल्कुल वही बिल हाँ? देते, वही बिल देते हैं। और आप कहाँ रहते हैं? मैं चावड़ी बाजार। जी। आना जाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूटी से। तो आपके घर में आसपास क्या बोल रहे हैं ये पेट्रोल डीजल सीएनजी के? तो बढ़ रहे, क्या कर सकते हैं उसमें, हम तो रोक नहीं सकते। जो करेगा बड़े आदमी करेंगे, हम कुछ कर सकते हैं उसमें। आम लोगों में कुछ असर है इसका? आम लोगों में, गरीब लोगों में तो असर होगा ही, किसमें नहीं होगा। बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता, गरीब लोगों को फर्क पड़ता है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पता चलेगा और भी कि बढ़ेंगे, अभी और भी बढ़ेंगे। अभी तो और बढ़ेंगे, मुझे लगता है। दूध, जहाँ तक- दही, आटा, चावल, दाल। जब पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो चीज़ें भी महंगी होगी। फिर भी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि राष्ट्र सुरक्षित है तो ये भी झेल लेंगे। हाँ, चल रहा है, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चला रहे हैं। किसको फर्क पड़ रहा है, किसी को नहीं पड़ रहा। ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं पड़ रहा। नहीं, पहले लोग बड़ा प्रदर्शन करते थे। हम लोग जब कवर कर रहे होते थे तो महंगाई पर लोग सिलेंडर लेके तो चक्का जाम कर देते थे। अब तो वो स्थिति नहीं है कम से कम। देखो, जिसके पास टाइम है वो, उनके पास वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है। हम पहले अपनी रोटी कमाएंगे, फिर जा करके ये काम करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। तो आपकी गाड़ी है ये? हाँ नहीं? अरे यार, तुम लोग भी। आपकी गाड़ी है भाई? हैं? किराए पर चला रहे हो? हम लोग तो ये पूछ रहे, बताओ सीएनजी के दाम बढ़े हैं तो कुछ असर है? असर तो है सर, सब सवारी वारी तो मिल नहीं रहा है, और सीएनजी का रेट बढ़ ही रहा है दिन दिन। सवारी कम हो गया ना इसमें। अच्छा, ये दाम बढ़ने से? दाम नहीं, दाम बढ़ने से नहीं, हमारा काम तो पहले से ही कम है, फिर ऊपर से सीएनजी का रेट बढ़ गया। अब जी करना तो किराया किराया नहीं बढ़ाया हो? नहीं तो कौन इसको तो कोई पूछता भी नहीं था, किराया कौन बढ़ाएगा। सब रिपोर्ट वाला ओवर एसी में जाने। ओला यूबर में ऑटो भी तो चलता है? हाँ, चलता है ना, लेकिन ऑटो को बहुत कम ही पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ना अभी वो जो एसी चलता है ना उसमें ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये तो आए दिन सीएनजी बढ़ा देता है, तो इनको कौन रोकेगा इन सरकार को। और आप परिवार के साथ यहाँ रहते हो? नहीं सर, परिवार के साथ नहीं। नहीं। तो ये जो दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, तो उसका कुछ असर आना शुरू हुआ या अभी पहले जैसा ही है? हमें तो फ़र्क पड़ता है ना, जहाँ हम ये 150-200 का गैस डला देते हैं, आज वहाँ 300 का गैस डलाना पड़ता है, हमें तो फ़र्क पड़ता है ना। और दाम नहीं बढ़ा रहे हो? हाँ, नहीं, इसका किराया का कोई किराया तो इसका फिक्स है, जो मीटर में है वही फिक्स है, जो वाला रिपोर्ट चला रहे हैं उसमें फिक्स है। सवारी 10 रुपये बढ़ा के नहीं देता है कि नहीं आपका सीएनजी बढ़े, आप जानो। चलिए ठीक तो है। देखिए, ये विडम्बना आप कहिए कि जो ऑटो चालक हैं, जो ओला यूबर हैं, उनके दाम फिक्स हैं, इनकी जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, और जो इनका मुनाफा है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। आम लोग जो इस पे ट्रैवल जो सफ़र करते हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें बढ़े हुए दाम लिए जा रहे हैं। और कुछ लोग जो लोग हैं, पहले जो आम तौर पर
सड़कों पर जनता आ जाती थी, विपक्ष जनता सड़कों पर आ जाता था महज छोटे मोटे दामों में इजाफे की वजह से। अब जब बीते महीने में 4 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है, बावजूद इसके आम लोगों के सामने महंगाई उस तरीके का बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है और जिसको लेकर लोग सड़कों पर आए। अभी भी लोगों के सामने राष्ट्रवाद या फिर मौजूदा राजनीतिक हालात, आर्थिक हालात एक बड़ा कारण उसका बताया जा रहा है। उनके तर्कों की दलीलों में ये भी शामिल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको कुछ दूसरी जगह ले चलूँ, दूसरी जगह की तस्वीरें दिखाऊँ कि आम लोग बढ़ी हुई महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर क्या सोचते हैं, और विपक्ष जो सोशल मीडिया पर ही बार बार कह रहा है कि आने वाले वक्त में पूरे देश में एक आर्थिक तूफान आने वाला है और उसकी झांकी आपको कुछ महीनों के बाद दिखेगी। तो विपक्ष को लेकर क्या सोचते हैं और देश के राजनीतिक मुद्दों में आम लोगों की दिलचस्पी कैसी है, कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ। उत्तर भारत में गर्मी की तपिश जारी है और इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के गैसों में इजाफे का दौर भी जारी है। बीते 12 दिनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में तकरीबन 6 रुपये और तकरीबन 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और आम लोग इस बढ़ी हुई महंगाई को लेकर, गर्मी को लेकर क्या सोचते हैं, माहौल क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ यहाँ पे महिलाओं से मैं बात करूँ। और मैं कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप लोग? ओ भैया, हाँ बढ़ गया, कहाँ जाएंगे आप? हाँ, मालवीय नगर। तो इधर काम करने आती हैं? विद्या भवन में जॉब करती। अच्छा, जॉब करती हैं। तो ये पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने का कुछ असर है? हाँ, असर तो है। ऑटो के किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रैपिडो बाइक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही हैं। अब धीरे धीरे मतलब रेट में डिफरेंस तो दिखाई देता है, डेफिनेटली रेट में डिफरेंस है। और ये खाने पीने के दाम वो भी बढ़ गए हैं हर जगह ही। मतलब जो चीज़ें इजीली, जो मेरे ख्याल से जो पेट्रोल और डीजल से डायरेक्ट लिंक नहीं है, उनके भी रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि गैस के भी रेट बढ़ गए। बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं ना कि युद्ध का असर है, सरकार इसमें क्या कर सकती है। आपको लग रहा है कि सरकार इस पे महंगाई को कम कर सकती है? महंगाई तो देखिए हर एरा में बढ़ी है, हमेशा ही बढ़ती रही है, रेट तो हमेशा ही बढ़ते ही रहे हैं। तो क्या कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकती है, मतलब जो चीज़ हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यदि वो हमें महंगी मिल रही है तो वो महंगी ही जनता को देनी पड़ेगी। फ्री में चीज़ें देना या कम सब्सिडी दे के देना तो सॉल्यूशन नहीं है, फिर कर्जा बढ़ा लोगे अपने ऊपर। तो सरकार का इसमें कोई कसूर नहीं है? सरकार का कसूर मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ मतलब नहीं, ये विपक्ष वाले हल्ला करते हैं ना, कहते हैं कि 3 महीने पहले तक बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाए, तब आपको याद नहीं आई आम जनता की। अब जब आपका नुकसान हो रहा है तो आप झेल लो, जो विपक्ष के नेता कहते हैं। अब जनता से क्यों लूट रहे हो, ये तर्क दे रहे हैं। नहीं, मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूँगी। शुक्रिया। बताइए भाई साहब क्या